दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो सोना नहीं है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आज नज्म पढ़ रहा था यूं ही बैठे बैठे, तो मैंने कहा रख लेता हूं, सुना दूंगा। अब आप बात कहेंगे कि सुनाई तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, यूं ही तो सुनाया नहीं होगा आपने। मैं यूं नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जो मुख्यमंत्री की लाइन में रहते हैं उनसे कोई चीज खो जाए, अगर मुख्यमंत्री ना बन पाए तो क्या सोचते होंगे। दिमाग में आई मेरी बात। और बात अगर महाराष्ट्र में हो तो एक दो नहीं है, कई लोग लाइन में हैं वहां पे। रिजल्ट आने वाला है 23 को, इंतजार है लोगों को। लेकिन सच तो यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर थोड़ी बहुत खींचतान हो गई, लेकिन मैं वहां से नहीं शुरू करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। 9 जगह उपचुनाव यहां भी हुए और बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं छोटे से पूछ लेता हूं। 9 जगह पे अभी समाजवादी पार्टी ने कहा, प्रवक्ता खड़े हमारे, सब जानते हैं इनको, कि 9 में 3 जगह फिर से उपचुनाव होने चाहिए। आपके नेता कह रहे क्यों, आखिर ऐसा क्यों? आप प्रतीक जी, आपके कैमरे के माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में शासन के कहने पर प्रशासन ने किस तरह का नंगा नाच किया। वो चाहे आपके खैर विधानसभा हो, चाहे मीरापुर की विधानसभा हो, चाहे करहल की हो, चाहे आपकी कटहरी की हो, चाहे आपकी सीसामऊ की हो, हर जगह पे प्रशासन ने, जहां पे एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और लोकतंत्र भारत का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मोदी जी चिल्ला के कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएचओ रिवॉल्वर लेके खड़ा हो जाता, नहीं वोट डालने नहीं देंगे आपको हम। तो समाजवादी पार्टी कहती है कि 9 जगह जो हुए उसमें 3 जगह फिर से होने चाहिए। जी मैं आ गया, सब लोग चेहरा जानते हैं, मैं बाद में सबका तारुफ करा दूंगा एक बार से। जी बोलिए। लगता है भाई साहब अपने समय, जो इनके कार्यकाल का इतिहास था, जब पूरे जो बैलेट बॉक्स होते थे उसको उठाकर ये ले जाते थे, भाग देते थे, लोगों को वोट डालने नहीं देखते थे, उनको वही नजर आ रहा है। आज जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हार जाते हैं जब इनको अभी पहले से डर सता रहा है क्योंकि लगभग नतीजे सबको मालूम है कि क्या होने वाला है। जब हार का डर होता है तो किसी ना किसी पे तो टीकरा पड़ना ही है। ये आज की विपक्ष की स्थिति ये बनी हुई है, लोगों के मुद्दे समझ नहीं आते, इनको बदला हुआ भारत समझ में नहीं आता। बदला हुआ भारत समझ में नहीं आता। झारखंड में आपसे मुलाकात हुई थी, हंस रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, क्या बात है भाई? देखिए, खुशी की बात है ही, दोनों जगह हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन आपके मैं शायरी पे आना चाहता हूं। हाँ, आपने मिट्टी और सोने की बात कही और आपने मुख्यमंत्री की चाहत की भी बात करी। दिक्कत क्या है, जो हमारे बगल में समाजवादी हैं या कांग्रेस के हैं, वो मिट्टी तो देखते नहीं अपनी देश की, लेकिन अपनी तिजोरी सोने से भर के मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं। लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश और राज्य को सोने सा चमकाने के लिए बनते हैं। हाँ मैं बिल्कुल, आप ही धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अभी तो मैंने तारुफ ही नहीं कराया, डिबेट में एकदम सीधे कूद गया मैं। अभी तो मैं परिचय कराऊंगा। क्या नाम है इनका? वेदिका शर्मा। हाँ जी, वेदिका शर्मा। वेदिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से क्लास में हैं ये? एलकेजी में। ज्यादा ना दिखाइएगा शो, वो अच्छा नहीं प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता कि लड़ाई झगड़े वाला। तो हाँ, और क्या, अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, है ना साहब? अरे इतनी बुरी चीज भी नहीं है, आप दिखा रहे हैं वहां पे, मतलब ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। क्या नाम है भैया? सचिन नाम है। हैं? सचिन। बहुत दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे, मैं शो नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा घर पे बैठे बैठे ऐसा नहीं होना चाहिए, शो करना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? वो तो मैं अपनी बात कर रहा था। क्या नाम है आपका? सचिन जी। क्या काम करते हैं सचिन भाई? खुद का ही काम है। खुद का ही काम है, बहुत अच्छा बात है, खुद का काम होना चाहिए। धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वेरी क्विक एंड देन मैं अभी भी जोड़ना है। हाँ जी धर्मेंद्र जी पे ही है। वास्को डिगामा एक थे जिन्होंने विश्व में खोज किया था घूम घूम कर। अब ये चुनाव के बाद खोज कर रहे हैं, ईवीएम का दाल गला नहीं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। उसके बाद ये एग्जिट पोल भी अब पटांग आता है, तो अब ये ढूंढ रहे हैं प्रशासन को कि भैया हमारी हार का ठेकड़ा अब प्रशासन। धर्मेंद्र जी, अब पहले आप कहते थे कि ये ईवीएम, और अब आप कहते हैं प्रशासन। ये मैं नहीं कहता हूं, आपका कैमरा कहता है। हाँ। वो विजुअल पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ। कि जिस तरह से एसएचओ पिस्टल लहराता हुआ गली में खड़ा है कि तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे, ये विजुअल से समाजवादी पार्टी का नहीं है, आपके कैमरे ने
राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कितने करोड़ रुपया लेकर के वोट खरीदने चले गए थे। अरे लोकतंत्र को मानने वाले वोट खरीद कर लोकतंत्र को दागदार नहीं करते हैं। ऐसे लोग ना लोकतंत्र के हितैषी हैं ना देश के हैं। जी जी, इनसे पूछिए पता क्यों नहीं है? क्योंकि सपनों में आया था, कहीं से कोई प्रूव नहीं हुआ है। वहां पे नोट किसका है, लहरा कौन रहा है और पहुंचा कौन है, ये तो सब एफआईआर में क्लियर हो रहा है। 3 एफआईआर होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आंख ना खुले तो उस आंख का ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन जनता कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी कर दी है और आपका झारखंड में भी कर दी है। होगा क्या रे? हंस रहे हो यार? जान फंसी हुई है तोते की वहां पे पिंजरे के अंदर, तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ जी भैया जी, बोलिए जी। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब ये बिल्ली कौन है मेरे भाई? बिल्ली है आपके समाजवादी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। अब इनके समाजवादी पार्टी वाला कभी मैं खेल बताते हैं, महाराष्ट्र से घूम के आ रहा हूं, वहां पे उद्धव गुट में और समाजवादी पार्टी में हो गई। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में आपने मुझे जगह ही नहीं दी, तो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी है महाराष्ट्र में, और वो INDIA का हिस्सा वैसे नेशनल में है, लेकिन वहां महाराष्ट्र में वो अकेले चुनाव 9 सीटों पर लड़े हैं। जी भैया। मैं कानपुर से हूँ। जैसा हाँ जी बोलिए, कानपुर का है तो क्यों हड़का क्यों रहे मुझे आप? सीसामऊ से विधानसभा में हाँ, चुनाव थे सीसामऊ में। मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे प्रशासन ने कहीं ना कहीं ऐसा, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन ना करते हुए बोलना चाहूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हाँ जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी वहाँ पे प्रशासन ने किया क्या, जैसे कि छोटी छोटी गलियां हैं उन पे बैरिकेटिंग कर दी, और जो शॉर्टकट्स है जहाँ से महिलाओं को जाने में, या हम लोग देखते हैं कि कई बार बहुत ही आसानी से जाया जा सकता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिससे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो सके। और मैंने अभी बोला भी कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेचर की बात है, तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी तो अलग ही हो गई चुनाव से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ऐसा तालमेल हुआ कि दोनों को अलग रखना चाहिए, जो कि हमारे आर्टिकल 50 की बात करी गई है, जो कि दोनों को सेपरेशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ जी, ये कहना है जी। क्या नाम है आपका? बोलिए। आदित्य दुबे। आदित्य दुबे जी कहते वोटिंग जी, ऑफ कोर्स यू कैन गिव अ क्लैरिफिकेशन। अभी प्रति भी आप झारखंड गए थे, वहां आपने बड़ा एक अच्छा काम किया, तोते को उड़ाया था, पिंजरे से तोते को खुले आसमान में उड़ाया था। उसी आजादी की लोकतंत्र को तो हम पेश कर रहे हैं जनाब। हम तो आपातकाल झेलते हुए वो भी चुनाव देखे हैं जो आप घर बैठे रहते थे, आपके नाम का वोट पड़ जाता था। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, आप तो वहां मास्क भी लगाए थे, स्कार्फ भी बांधे थे, जब स्कार्फ हटाते थे तो सब कहते थे आ भैया जी कहीं, तो कैसे कहते थे? आपका चेहरा देख के कहते थे ये चाहते गुरखे में रखे और टपाटप खटाखट कोई और वोट करते। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं मुद्दे पे लौट रहा हूं, और कांग्रेस के तरफ से जो बोलेंगे मैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में हैं, रास्ते में आते होंगे। वोटिंग परसेंटेज, एक बात जो प्रजातंत्र की बात कर रहा था वो युवा, मैं आपसे कहता हूं दोनों जगह बढ़ा है, और यह बहुत सुखद है मेरे लिए। लेकिन अब हाँ, आकलन करने वाले पंडित, वो पंडित जो समीकरण बताते हैं चुनावों की, उनका कहना है उनके मुताबिक ये बढ़ा हुआ जो सिस्टम है, 2004 में इसने क्या किया महाराष्ट्र में, 2014 में इसने क्या किया, और 2024 में भी बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं,